खुशी। जी माँ जी। अरे मैंने ज्योति से सब्जी लाने के लिए बोला है, वो ले आई कि नहीं सब्जी अभी तक? ज्योति दीदी अपने रूम में आराम कर रही हैं माँ जी। उनके पेट में दर्द हो रहा है तो मैं बोली जाइए आप आराम कर लीजिए, मार्केट से मैं सब्जी ला देती हूँ। तो वो अभी कहाँ है? तो माँ जी आज सारा काम मैं कर दी हूँ और दीदी को आराम करने के लिए बोल दी हूँ, तो वो अपने रूम में आराम कर रही हैं। ठीक है, जाओ यहाँ से। ये तो देवरानी जेठानी की दोस्ती गहरी होती जा रही है। ये दोनों तो एक दूसरे का काम कर रही है, ये तो ठीक नहीं कर रही है खुशी। अगर ये दोनों मिल गई तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अगले दिन सुनीता अपने दोनों बहुएं खुशी और ज्योति के साथ मार्केट जाती है। देखो खुशी बहू, ये साड़ी तो तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छी लगेगी। अरे ज्योति दीदी ये साड़ी तो आप पर बहुत अच्छा लगेगा। अरे नहीं खुशी, ये साड़ी तुम पे बहुत अच्छी लगेगी। नहीं ज्योति दीदी ये आप पर बहुत अच्छा लगेगा। मैं देखी हूँ इस रंग की साड़ी भी तो नहीं है तुम्हारे पास। हाँ तुम सही कह रही हो खुशी। अरे वाह खुशी, तुम कितनी अच्छी हो, कितना सोचती हो सबके बारे में। चलो अब मेरे लिए हो गई, अब तुम्हारे लिए खोजते हैं। दूसरी तरफ दुकानदार सास से कहता है, अरे बहन जी ये आपकी बहुएं हैं? हाँ, क्या हुआ? अरे बहन जी इनको देखकर लगता नहीं है कि ये देवरानी जेठानी हैं। ऐसा लगता है कि ये दोनों सगे बहनें हैं। यही तो सोच रही हूँ कि इन दोनों की दोस्ती इतनी गहरी कैसे होती गई। घर पहुंचकर सुनीता अपने दीदी से बात करती है। हेलो, हाँ सुनीता बोल कैसी है? ठीक हूँ दीदी, क्या बताऊँ, मेरी दोनों बहुओं की तरह नहीं रहती हैं अब। ऐसा मानो दोनों सगे बहनें बन गई हैं। दोनों मिलकर बात पे तेरे सर पे नाचेंगी। तुझे मालूम है पहले मैं यही सोचती थी कि मेरी दोनों बहुएं एक साथ रहेंगी तो मेरी ख्याल रखेंगी, घर का मान सम्मान करेंगी, पर दोनों तो इतना मिल गई हैं कि एक को कुछ कहो तो दूसरी लड़ाई करने लगती है, दूसरी को कुछ कहो तो पहली लड़ाई करने लगती है। अब तो मेरा जीना हराम कर दिया है इन दोनों ने। अब तो मुझे रुलाकर दोनों बहुत खुश रहती हैं। सच्ची दीदी? हाँ इसलिए मैं कह रही हूँ जितना जल्दी हो सके तुम उन दोनों बहुओं को जल्दी से अलग कर दो, नहीं तो वो दिन बहुत दूर नहीं है जहाँ पर तेरे सुनने की वजह तुझे अपने उंगलियों पर नचाएंगी दोनों बहुएं। अगले दिन। अरे खुशी बहू, तू दिन भर कितना काम करती रहती है, पूरा दिन भर तू काम करती रहती है। देख बहू, जब से तू आई है तब से ज्योति को तो कितनी आजादी मिल गई है। कभी यहाँ जाना, कभी वहाँ जाना, हर दिन मार्केट जाना, मायके जाना, तो उसका तो हर दिन ही लगा रहता है। क्या लग रहा है जैसे उसको आजादी मिल गई है। अरे नहीं माँ जी, ज्योति दीदी तो बहुत काम करती है। तू तो हर रोज ऑफिस का काम करती है और संडे के दिन घर का सारा काम करती है। अगले दिन सुनीता अपने ज्योति बहू के पास जाती है। अरे बहू, अब तो तू माँ बनने वाली है, तुझे बहुत आराम की जरूरत है। कोई बात नहीं माँ जी, खुशी है ना, सब संभाल लेगी। खुशी तो हर रोज ऑफिस जाती है, बस संडे के दिन ही तो मिलेगी। अभी तो ठीक हूँ माँ जी, बाद में देखा जाएगा। खुशी संभाल लेगी ना? हाँ दीदी मैं सब संभाल लूंगी। अरे खुशी बहू, ज्योति बहू तो माँ बनने वाली है। चलो अब तो काम धाम थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, करना तो तुम्हें ही पड़ेगा ना। फिर उसके बच्चे होंगे तो थोड़ा सा काम और बढ़ जाएगा। अच्छा ठीक है खुशी बहू, अब हम मंदिर चलते हैं। खुशी अभी तक नहीं आई। अरे खुशी तुम आ गई, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। खुशी मुझे बहुत थकान जैसा हो रहा है, मुझे आराम करने का मन कर रहा है और मुझे पकौड़ा खाने का मन कर रहा है, तुम मेरे लिए पकौड़ा बना दो ना। ठीक है दीदी। ज्योति दीदी को कुछ समझ में नहीं आता है, मैं भी तो अभी ऑफिस से आई हूँ, मुझे भी तो थकान हो रहा है, मुझे भी तो आराम करनी है। रोज रोज सास के कान भरने से कुछ दिनों बाद दोनों बहुओं में दरार पैदा हो जाती है। खुशी कल तुम ऑफिस का छुट्टी ले सकती हो, मुझे दवा को जाना है। पर दीदी मुझे ऑफिस जाना बहुत जरूरी है। हाँ मुझे पता है दीदी, आप जानती है कि मैं ऑफिस से छुट्टी नहीं ले सकती, मुझे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलता है। हाँ खुशी
बहुत जरूरी है, तब मैं तुम्हें बोल रही हूँ। आजकल तो बस काम काम काम, खुशी ये कर दो, खुशी वो कर दो। अब तो लग रहा है मैं इस घर की बहू नहीं, नौकरानी हो गई हूँ। अरे ये क्या बोल रही हो खुशी? मैं तो तुम्हारे बारे में कभी भी नहीं ऐसे सोची। मैं तो हमेशा से तुमको अपनी छोटी बहन मानते हुए चली आ रही हूँ। अगर आप मुझे अपना छोटी बहू मानती, आप इतना सब कुछ मुझे नहीं करने देती। खुशी, तुम मुझे गलत समझ रही हो खुशी। आप तो अपने प्रेगनेंसी का एकदम फायदा उठा ले रही हैं। मुझे तो माँ जी ने पहले ही समझाया था, बहुत पहले ही उनकी बात मान लेनी चाहिए थी मुझे। अरे ज्योति बहू, ये देख मैं तुम्हारे लिए कितना सारा सामान लाई हूँ। क्या हुआ ज्योति बहू, ऐसा मुंह लटकाई क्यों खड़ी हो? आपने खुशी को क्या बता डाला है बाजी? मेरे बारे में क्या गलत गलत बता रखी हैं? अरे ज्योति बहू, इस समय सबका प्यार दुलार तुम्हें मिल रहा है ना, तो खुशी को जलन हो रही है। पर कोई बात नहीं ज्योति बहू, तू अपना ख्याल रखना, मैं खुशी बहू को समझा दूंगी। आप क्या बताएंगी मम्मी जी? उससे दूर रहे, वो तो बहुत चालाक है। वो बस तुमको काम बताएगी, तुम ऑफिस भी जाओगी और आओगी तो घर का सारा काम करोगी, यही सब बताएंगी ना आप उसे। अरे बहू, तू ये सब क्या बोल रही है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माँ जी, क्यों खुशी को मेरे बारे में गलत गलत बता रही हो? दोनों के बीच में क्यों झगड़ा लगा रही हो माँ जी? तू क्या बोल रही है बहू? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। समझ में भी कैसे आएगा माँ जी? आप तो घर में अशांति चाहती हैं ना, दोनों के बीच में झगड़ा लगाना चाहती है ना आप। मैं जानती हूँ माँ जी, खुशी ऐसी नहीं है, उसके दिमाग में ये सब आपने ही डाला है। उस दिन आप खुशी के खिलाफ मुझे ही भड़काने की कोशिश कर रही थी, और मैं सब समझती थी आपके बारे में, आप क्या चाहती हैं। आप समझ गई कि मैं ये सब नहीं कर सकती, तो आप जाकर खुशी को ही भड़का दी, मेरे से अलग कर दी, झगड़ा लगा दी। क्या बातें हो रही है? कौन किसको भड़का रहा है? हाँ, मैं मानती हूँ मैंने ये सब किया, पर मैं करती भी क्या कि तुम दोनों मेरे बहनों की बहुओं की तरह मेरा सर दर्द न कर दो। जी ये आपने किया बस इस वजह से? अरे हम लोग तो मिलजुल कर रहते तो घर में शांति बनी रहती, और आपको अच्छा लगेगा कि मेरी बहुएं बाकी की बहुओं की जैसे नहीं है। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं ऐसी गलती कभी भी नहीं करूँगी, मुझे माफ कर दो बेटा। उसके बाद दोनों बहुएं अपनी सासू माँ को माफ कर देती हैं और हंसी खुशी से रहने लगती हैं।